हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इजी नर्सिंग क्लासेस। जी हाँ, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इजी नर्सिंग क्लासेस में। तो आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में इसका लेक्चर देखा था। सबसे पहले हम बात करेंगे आज हु इज़ द फादर ऑफ एनाटॉमी एंड हु इज़ द फादर ऑफ फिजियोलॉजी। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे फादर ऑफ एनाटॉमी। फादर ऑफ एनाटॉमी, ओके। सो द फादर ऑफ एनाटॉमी इज एंड्रियास वेसेलियस। हु इज़ द फादर ऑफ एनाटॉमी? एंड्रियास वेसेलियस इज द फादर ऑफ एनाटॉमी। ओके, सो नेक्स्ट बात करेंगे हम फादर ऑफ फिजियोलॉजी। फादर ऑफ फिजियोलॉजी, the father of physiology is Claude Bernard. Claude Bernard is the father of physiology. Okay, clear? Father of anatomy कौन है? Andreas Vesalius is the father of anatomy and Claude Bernard is the father of physiology. Okay, so next बात करेंगे हम वर्ड मीनिंग की। किसकी बात करेंगे? वर्ड मीनिंग की बात करेंगे। तो वर्ड मीनिंग में क्या होता है कि हम किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी या नर्सिंग का कोई भी टॉपिक हो, उसमें हमें वर्ड मीनिंग आना चाहिए। अगर हमें वर्ड का मीन आता है, इसका मतलब हम आधे से ज़्यादा टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं या कवर कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं वर्ड मीनिंग में एनाटॉमी का। ओके, एनाटॉमी का द वर्ड एनाटॉमी इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड एनाटोम। कहाँ से डिराइव हुआ ये वर्ड एनाटॉमी? जो एनाटॉमी वर्ड है ये कहाँ से है? ये ग्रीक वर्ड से। कौन सी ग्रीक वर्ड से? एनाटोम से है। इसका मीन्स क्या होता है? डाइसेक्शन। इसका मतलब होता है डाइसेक्शन। डाइसेक्शन का मतलब क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कटिंग। किसी भी बॉडी पार्ट को काट के उसकी स्टडी करना या उसको देखना, दैट इज मीन्स डाइसेक्शन। ओके, सो नेक्स्ट हम बात करेंगे फिजियोलॉजी की। द वर्ड फिजियोलॉजी डिराइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड। कितने ग्रीक वर्ड से? दो ग्रीक वर्ड से। कौन कौन से? फ्यूसिस, एक तो फ्यूसिस है, एक है लॉजी। तो फ्यूसिस का मतलब है नेचर, और नेचर को हम फंक्शन बोल सकते हैं। ओके, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। सो फिजियोलॉजी वर्ड का मीनिंग क्या होगा कि किसी भी बॉडी पार्ट के फंक्शन की स्टडी करना। जैसे कि हार्ट कैसे पंप करता है ब्लड को थ्रू आउट द बॉडी, जो लंग्स है वो कैसे ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और CO2 को बाहर छोड़ते हैं, किडनी कैसे यूरिन को फिल्टर करती है। ओके, ये फंक्शन है। ओके, सो अब नेक्स्ट बात करेंगे हम डेफिनेशन की। ओके, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एनाटॉमी एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फिजियोलॉजी। सो सबसे पहले हम देखते हैं एनाटॉमी की डेफिनेशन। एनाटॉमी डिफाइंड एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। एनाटॉमी क्या डिफाइंड करती है? एनाटॉमी डिफाइंड करती है साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड हाउ इट्स ऑर्गन आर अरेंज्ड। मतलब एनाटॉमी में क्या देखते हैं? किसी भी बॉडी पार्ट की स्ट्रक्चर देखते हैं, उसकी संरचना देखते हैं कि वो बॉडी पार्ट कैसे बना हुआ है। ओके, हाउ इट्स ऑर्गन आर अरेंज्ड, मतलब कैसे एक बॉडी का ऑर्गन बना हुआ है। ओके, सो नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन है it is the branch of science that deal with the scientific study of the structure of the human body or organ and their relationship। इसमें क्या है कि हम किसी भी बॉडी की स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे, इसके साथ साथ में कौन से सराउंडिंग ऑर्गन से उसका रिलेशनशिप है। ओके, तो सिंपली आप देख सकते हो यहाँ पर हम एनाटॉमी की सिंपली आप देख सकते हो। ओके, कि हमने बोला कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ
एन ऑर्गन, किसी भी ऑर्गन की साइंटिफिक स्टडी करना, एंड हाउ इट्स ऑर्गन आर अरेंज, ऑर्गन कैसे अरेंज कैसे बनता है। तो आप देख सकते हो सबसे बाहरी जो हेड को अगर हम देखेंगे तो सबसे बाहरी क्या है, पेरिकार्डियम, ठीक है। पेरिकार्डियम के डीप में क्या है, मायोकार्डियम, और मायोकार्डियम के डीप में क्या है, एंडोकार्डियम। मतलब 3 लेयर से मिलकर बना हुआ है हेड। ओके, तो ये है इसकी एनाटॉमी। एनाटॉमी में क्या होता है, किसी भी बॉडी ऑर्गन की स्ट्रक्चर की स्टडी करना कि वो ऑर्गन कैसे बना हुआ है। ओके, सो नेक्स्ट हम बात करते हैं फिजियोलॉजी। किसकी बात करेंगे हम, फिजियोलॉजी की डेफिनेशन की बात करेंगे। ओके, सो फिजियोलॉजी डिफाइंड एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड हाउ इट्स पार्ट वर्क। अब इसमें क्या देखेंगे कि कोई ह्यूमन बॉडी है या कोई ऑर्गन है, वो कैसे काम करता है, वर्क कैसे करता है। जैसे हेड पंप कैसे करता है, फेफड़े कैसे इंस्पिरेशन करते हैं, ठीक है, किडनी कैसे फिल्टर करती है, ये इसमें फिजियोलॉजी में आएगा। ओके, नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी और ऑर्गन। किसी भी ह्यूमन बॉडी का ऑर्गन का वो कैसे फंक्शन करता है उसकी स्टडी करेंगे। तो आप देख सकते हो सिंपली, जैसे कि हम हेड की बात करेंगे। ओके, हेड की बात करेंगे तो हेड से देखो, हेड में क्या था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अपर लिम्ब से और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लोअर लिम्ब से। कहाँ पर आता है, राइट एट्रियम में आता है। ओके, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आता है। फिर राइट वेंट्रिकल से ये जाता है कहाँ पर, फेफड़ों के अंदर। कहाँ जाता है, फेफड़ों के अंदर जाता है। ओके, लंग्स के अंदर जाता है। फिर लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आता है, लेफ्ट एट्रियम में आता है। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोटा के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये होता है उसका फंक्शन। तो हम क्या करेंगे, फिजियोलॉजी में किसी भी बॉडी ऑर्गन के फंक्शन की स्टडी करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करें ब्रांचेज ऑफ एनाटॉमी। अब हम बात करेंगे ब्रांचेज ऑफ एनाटॉमी, ठीक है। देयर आर 2 ब्रांचेज ऑफ एनाटॉमी विच आर अंडर, मतलब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ब्रांच होती है एनाटॉमी की, वो 2 ब्रांच होती है, ठीक है। फर्स्ट होती है ग्रोस एनाटॉमी एंड सेकेंड होती है माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रोस एनाटॉमी की। तो ग्रोस एनाटॉमी में हम देखेंगे that can see without adding microscope of any part of body that is called gross anatomy। जैसे कि हार्ट, मतलब किसी भी बॉडी पार्ट को हम बिना माइक्रोस्कोप ऐड करके अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रोस एनाटॉमी। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी की। सो माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी क्या है, that can't see without adding microscope, that is called microscopic anatomy। जैसे कि नेफ्रॉन, मतलब वो स्ट्रक्चर जिसको हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते, हमें उस स्ट्रक्चर को देखने के लिए कोई भी माइक्रोस्कोप ऐड करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। सो आपको सिंपली मैं एक डायग्राम से बता देता हूँ। ओके, तो डायग्राम में क्या है, ये तो है ग्रोस एनाटॉमी, मतलब ग्रोस एनाटॉमी में किडनी का हमने डायग्राम है यहाँ पर, आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, कि किडनी के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स है। जैसे कि पिरामिड है, ठीक है, ये कॉर्टेक्स पार्ट हो गया, ये मेडुला पार्ट हो गया, ये कैलिक्स हो गया, माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, रिनल पेल्विस, इसको आप देख सकते हो, दैट इज कॉल्ड ग्रोस एनाटॉमी, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट हम माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। तो यहाँ से जो नेफ्रॉन को हमने जूम आउट किया है, तो आप ग्रोस एनाटॉमी में नेफ्रॉन नहीं देख सकते, ठीक है। तो नेफ्रॉन को देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप ऐड करना पड़ेगा,
तब आप नेफ्रॉन देख सकते हो। तो वो आती है किसमें, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट बात करते हैं 11 सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी। हमारा जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें कितने सिस्टम होते हैं, टोटल 11 सिस्टम होते हैं। ठीक है, अब 11 सिस्टम को हम रिमेंबर कैसे करेंगे, याद कैसे करेंगे, इनका एक सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस से आप याद कर सकते हो इनको। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, इंटेग्यूमेंट्री। इंटेग्यूमेंट्री मतलब सबसे बाहरी सबसे स्किन होती है ह्यूमन बॉडी में सबसे बाहर, इंटेग्यूमेंट्री। उसके जस्ट नीचे क्या होता है, मसल्स। तो हम करेंगे, हम बोलेंगे मस्कुलर सिस्टम। मसल्स के जस्ट नीचे क्या होता है, स्केलेटल, हड्डियाँ होती है। तो किस में काउंट करेंगे हम, स्केलेटल सिस्टम में। ओके, नेक्स्ट हम अब सुपीरियर से देखते हैं, क्या से देखते हैं, सुपीरियर से इंफीरियर की तरफ आते हैं। ह्यूमन बॉडी में सुपीरियर से इंफीरियर की तरफ आते हैं। ओके, सबसे पहले सुपीरियर में क्या होता है, ये हेड में क्या होता है, ब्रेन। तो हम किस में काउंट करें, नर्व सिस्टम। ठीक है, फिर जस्ट जो ब्रेन होता है उसके बेस पे क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, या आप यहाँ देख सकते हो थायराइड ग्लैंड पाई जाती है नेक के अंदर। तो हम किस में काउंट करेंगे इनको, एंडोक्राइन सिस्टम में। ओके, जस्ट जो नेक होता है, नेक में होता है ट्रेकिया। नेक में क्या होता है, ट्रेकिया पाया जाता है। तो ट्रेकिया किससे रिलेटेड है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से। ट्रेकिया किससे रिलेटेड है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से। ओके, जस्ट फिर चेस्ट कैविटी के अंदर आते हैं। कहाँ आते हैं, चेस्ट कैविटी के अंदर आते हैं। तो चेस्ट कैविटी में क्या होता है, बोथ लंग्स के बीच में, दोनों फेफड़ों के बीच में क्या होता है, हार्ट। क्या होता है, हार्ट। तो हम किस में काउंट करेंगे, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। किस में काउंट करेंगे, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में। ओके, सो नेक्स्ट हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमने यहाँ पर डायग्राम बनाया था कि ये हेड हो गया, ठीक है, ये नेक हो गई, और ये होगी चेस्ट कैविटी। ठीक है, चेस्ट कैविटी में हमने देखा था कि डाइजेस्टिव सिस्टम था। फिर आगे एब्डोमन, ठीक है, फिर ये हो गए लेग्स। तो चेस्ट कैविटी में क्या देखा था हमने, हार्ट देखा था, ठीक है, और लंग्स भी थे। तो अब डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद, डाइजेस्टिव सिस्टम जस्ट इसके नीचे डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। ठीक है, और लिम्फेटिक सिस्टम कहाँ पाया जाता है, जो आपका स्टमक होता है, उसके लेटरल साइड में स्प्लीन पाया जाता है। स्प्लीन को हम किस में काउंट करें, लिम्फेटिक सिस्टम में। अब जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के जस्ट बिहाइंड रेट्रोपेरिटोनियल, मतलब हम तो पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को, ऑर्गन्स को पूरे को निकाल लेते हैं, तो लास्ट में पीछे की तरफ क्या बचती है, किडनियाँ बचती है, जिसको हम किस में, यूरिनरी सिस्टम में काउंट करते हैं। और लास्ट में सबसे नीचे क्या रहता है, पेल्विक कैविटी में रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, अब इनको हम डायग्राम से देखते हैं, रिमेंबर करते हैं डायग्राम से। ओके, तो सबसे पहले क्या था, स्किन था। क्या था, स्किन, जो कि सबसे बाहरी होती है। स्किन के जस्ट नीचे क्या होती है, मसल से जस्ट नीचे क्या था, स्केलेटल, हड्डियाँ, जिसको हमने काउंट किया था स्केलेटल सिस्टम में। ओके, और सबसे ऊपर की तरफ हेड, बॉडी के सबसे ऊपरी पार्ट क्या है, हेड में क्या रहता है, ब्रेन रहता है हेड में। ओके, तो हमने बोला था नर्व सिस्टम। ओके, जस्ट ब्रेन्स, जब नर्व सिस्टम की हमने बात की थी, तो फिर ब्रेन के बेस पर क्या था, पिट्यूटरी ग्लैंड थी, और नेक में क्या था, थायराइड ग्लैंड थी। तो हमने क्या बोला था, एंडोक्राइन सिस्टम। ओके, एंडोक्राइन सिस्टम। अब जस्ट नेक की तरफ आते हैं, तो नेक में क्या रहता है, ट्रेकिया रहता है। ट्रेकिया किससे रिलेटेड है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से। किससे रिलेटेड है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से। अब हम चेस्ट कैविटी के अंदर आएंगे। ठीक है, चेस्ट कैविटी में दोनों जो लंग्स हैं उनके बीच में क्या पाया जाता है, हार्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हार्ट, जिसको हम बोलेंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ठीक है, अब जस्ट
जो चेस्ट कैविटी है उसके जस्ट नीचे आएंगे, इंफीरियर साइड में आएंगे, तो हमें क्या मिलेगा? डाइजेस्टिव सिस्टम मिलेगा। क्या मिलेगा? डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, अब डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरे को हम निकाल लेते हैं, तो पीछे की साइड में रेट्रोपेरिटोनियल, पेरिटोनियम के पीछे क्या रहता है? किडनी रहती है। क्या रहती है? किडनी। तो इसको हम क्या बोलेंगे? यूरिनरी सिस्टम। और जब हमारा स्टमक है, स्टमक के लेटरल साइड में क्या रहता है? स्प्लीन रहता है। तो इसको हम किस में काउंट करेंगे? लिम्फेटिक सिस्टम। ओके, और लास्ट में क्या रहता है? लास्ट में रहता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई क्लास।